हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द ट्रेड स्टिक। तो मार्केट प्री ओपनिंग ख़त्म हो चुका है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी दोनों ही फ्लैट ओपन हो रहे हैं। निफ्टी तकरीबन 32 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, बैंक निफ्टी तकरीबन 37 पॉइंट नीचे खुल रहा है। आज भी मूड और माहौल दोनों पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट भी लाइफ हाई के आसपास ही चल रहे हैं और ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव है। तो हम अपना पहला ट्रेड बुलिश ट्रेड ही प्लान करने वाले हैं। तो गाइज हम अपना पहला ट्रेड ले चुके हैं। हमने 54,700 के पुट को 468 के भाव से बेचा है और हम डे के हाइज को ही अपना स्टॉप लॉस पहले रख देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो गाइज बैंक निफ्टी ने 54,210 का लो बना दिया। उसके बाद जैसे ही वहाँ से पलट रहा था तो मैंने 54,700 वाले पुट को बेचा है। इसने हाई बनाया 520 का। वहाँ से जैसे ही पलट रही थी तो मैंने 465.95 के भाव से एंट्री किया है और दिन के हाई का जो भी है वो स्टॉप लॉस लगा दिया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है इस ट्रेड में। तो गाइस पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। 54,700 वाले पुट ने नया हाई बना दिया है 230-31 के आसपास का और बैंक निफ्टी ने नया लो बना दिया है 54,191 का। अभी आगे देखते हैं, यदि मार्केट नीचे जाएगी तो वापस से कोई नई पुट को सेल करेंगे जैसे ही वो नया हाई बनाएंगी। तो गैस 54,250 के नीचे 54,100 54,000 सपोर्ट रेंज है जो मेरे लिस्ट में है। तो मैं अभी पुटे तो नए हाई पे हाई बना ही रही है। ये देखिए हमारी वाली पुट ने 532 का हाई बना दिया है और अभी हाई के आसपास ही चल रही है। और अभी यहाँ से पलटेगी तो अपने अभी तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही मार्केट 54,100 या तो 54,000 तक जाती है फिर वहाँ से पलटने लगेगी तब जाके किसी पुट को बेचेंगे, तब तक बैठ के इंतज़ार ही करेंगे। अभी मार्केट ने लो बनाया 54,183 का और अभी 54,200 के आसपास चल रही है। मैं वेट कर रहा हूँ 54,100 के लेवल के आने का, या तो फिर उससे भी नीचे 54,000 या तो उस रेंज में कहीं से भी पलटेगी तो अपने किसी भी पुट को सेल करेंगे। अभी जो है बैंक निफ्टी नया लो बना चुकी है 54,160 के आसपास का और धीरे धीरे नीचे ही जा रही है। और मेरे रडार में अभी पुट है 54,600 वाली। ये देखिए यहाँ इसका पुराना जो हाई है वो 477 के आसपास का है। जैसे ही नया हाई ब्रेक होता है और बैंक निफ्टी 54,100 के आसपास जैसे ही पहुंचेगी तो हम ये वाली पुट को शॉर्ट करेंगे। तो गाइस मार्केट बार बार हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। एक बार 54,155 के आसपास का लो बना है, उसके बाद अभी 54,151 का शायद लो बना था और अभी 54,148 का लो बना चुकी है। और पुट जो है हमारे रडार में जो है 54,600 वाली, ये देखिए इसने पहले 492 का हाई बनाया है, अभी 470-75 के आसपास चल रही है। हम पेशेंटली इंतज़ार ही कर रहे हैं। एटलीस्ट 54,125 तक जाएगी, उसके बाद ही अपने को एंट्री करनी है। उससे पहले मार्केट कितना भी ललचाए, कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, हमको कुछ करना नहीं है। पेशेंटली बैठ के वेट ही करना है और इसी टाइम पे पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस हम जिस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं वो फाइनली आ चुका है। 54,109 का लो बैंक निफ्टी बना चुका है और हमारी वाली जो पुट हमने रडार में रखी थी 54,600 वाली, उसने हाई बना दिया है 517 के आसपास का। वहाँ से जैसे ही पलटने लगेगी तो हम एंटर कर जाएंगे 466 के भाव से। तो गाइस बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे डिज़ायर्ड लेवल के आसपास आ चुका है। हमारा सपोर्ट रेंज था 54,100 से लेकर 54,000 का। अभी बैंक निफ्टी ने लो बना दिया है 54,075 के आसपास का। अभी यहाँ से जैसे ही पलटेगा और हमारी 54,600 वाली पुट ने हाई बनाया 538 के आसपास का। यहाँ से जैसे ही पलटने लगेगी तो हम 485 के आसपास एंटर करने वाले हैं। तो गाइज़ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आप में इतना पेशेंस तो ज़रूर होना ही चाहिए। आप कैसे भी लेवल पे एंटर कर जाओगे तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट आपके फेवर में चलेगी, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। आपका जो भी सेटअप है या तो आपका जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ तक मार्केट नहीं आती है तब तक ट्रेड करना बनता ही नहीं है। तब तक आपको इंतज़ार ही करना होता है। फिर भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है। हम वेट कर रहे थे 54,100 से 54,000 के लेवल का। अभी यहाँ से पलटेगी तो अपन एंटर करेंगे, पर उसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ट्रेड सक्सेसफुली हो जाएगा। सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम प्रोबेबिलिटी बेस खेल रहे हैं। यदि प्रोबेबिलिटी हमारे जीतने की ज़्यादा है तो हम वो ट्रेड में एंटर करेंगे। यदि प्रोबेबिलिटी लॉस की ज़्यादा है तो वो ट्रेड को अवॉइड ही करना होता है।
अभी सपोर्ट एरिया में आ चुका है, तो फिर ये ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे हम एंटर करेंगे तो फिर ये ट्रेड सक्सेसफुल हो भी जाएगा और नहीं भी हो सकता है। यदि ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना होता है, सिंपल सी बात है। तो गाइस बैंक निफ्टी ने 54,060 का लो बना दिया है और हमने जो पुट पहले रडार में रखी थी 54,600 वाली, उसने हाई बना दिया यहाँ पे देखिए 555 का। तो फिर अभी हमने अपने रेंज के हिसाब से 54,500 के पुट में अभी ट्रेड रख दिया है। जैसे ये वाली पुट डे के हाई से पलटने लगेगी तो हम इसमें अभी एंटर करने वाले हैं। इसने हाई बनाया 496 के आसपास। तो गाइस बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली 54,002 का लो बना दिया है और हमारी वाली जो पुट है 54,500 की, उसने हाई बना दिया है 536 का। अभी हाई के आसपास ही चल रही है। यहाँ से यदि पलटने लगेगी तो हम 482 के आसपास एंटर होने वाले हैं। तो गाइज हम अपना दूसरा ट्रेड ले चुके। 54,400 वाली पुट जब उसके डे के हाई के आसपास से पलट रही थी, 502 का इसका हाई है, वहाँ से जब पलट रही थी तो मैंने एंट्री की है 452.5 के भाव से और अभी 444 के आसपास प्राइस इसका चल रहा है और 200 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है। तो गाइस बैंक निफ्टी आज नीचे की तरफ ही भागता जा रहा है। हमने सपोर्ट रेंज पे एंटर किया था, फिर भी हमारा दूसरा स्टॉप लॉस भी ले चुका है और हम अपने पोजीशन से एग्ज़िट हो चुके हैं। और ये 52,700 वाली जो पुट हमने हेज बनाने के लिए रखी थी, उसको अभी एक काम करते हैं, उसको स्टॉप लॉस लगा देते हैं कॉस्ट के आसपास और उसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसमें अभी एग्ज़िट होने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो गाइस 3:01 हो चुके हैं। हमने 2 ट्रेड लिया, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद आगे मैंने कोई भी नया ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में आज कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। हालांकि न्यूज़ मूड माहौल सब पॉजिटिव था, फिर भी बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। 53,763 का लो बना चुकी है और अभी 53,830 के आसपास चल रही है। हमने 2 बार ट्रेड लेके ट्राई किया, पॉजिटिव हमारा व्यू था तो हमने 2 बार ग्रीन ट्रेड लेने की ट्राई की, पर दोनों बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो फिर आगे मैंने फर्दर कोई भी ट्रेडिंग नहीं की। हालांकि बैंक निफ्टी ने नया लो बनाया, वहाँ से पलट रही थी तब मैं पुट को बेच सकता था, और मैंने आगे कोई भी छेड़खानी नहीं की और मैं अपना लॉस को बढ़ाना नहीं चाह रहा था। 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर मैं डन फॉर द डे कर चुका हूँ और आज इतना छोटा सा नुकसान लेके डन करते हैं। तो गाइज़ ऐसे ही आपको साइकोलॉजिकल एंड पेशेंस वाले ट्रेडिंग के वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।